हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए जान जरूरी है और जीने के लिए अरमान जरूरी है, और जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास कई गम हो, पर यहाँ जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी के चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है। सभी के चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है। प्रश्नावली 9.1 देखिए, प्रश्नावली 9.1 का 1 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक कलाकार है और एक कलाकार एक खंभा है। देखिए, कलाकार चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई डोरी पर चढ़ रहा है। ये खंभा है और खंभा से लगी हुई डोर है जो भूमि से सीधे खंभे से बांधा हुआ। यहाँ खंभा है, खंभा के ऊपर में बांधा हुआ, जो इसको जब बांधा हुआ जो डोरी के ये कोण जो है 30 डिग्री का बनता है। और इसकी देखिए डोरी की लंबाई, यहाँ ये खंभा है, मान चलिए खंभा है और ये मान के चलिए डोरी है। ये जो डोरी है ये खंभा है, खंभा सीधे उधर रेखा में और ये छोर से भूमि तक पूरी तरह से टाइट है। इसका कोण 30 डिग्री बनाता है और डोरी की लंबाई जो है सो 20 मीटर है। देखिए, ये भी निकालना है, कर्ण दिया है तो साइन थीटा लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ लिख लीजिए, माना कि ए भी क्या है, खंभा है तथा देखिए एसी क्या है, एसी डोरी है। क्योंकि एक खंभा है, खंभा देखो कहते एक सर्कस का कलाकार है 20 मीटर लंबी डोरी, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़े जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे खंभे, ये भूमि पर है, ये भूमि है, भूमि से सीधे खड़े खंभे से शिखर से बांधा हुआ है। यहाँ खंभा के ऊपर में छोर, अंतिम छोर पर बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोरी जो तनी हुई है ये कौन बनाते खंभे की ऊंचाई, ये भी ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये खंभा है, अब बीसी डोरी है। अब लिखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो अब देखिए खंभे निकालने के लिए कर्ण दिया हुआ है तो साइन लगाना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जब थीटा ये है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, लिख लीजिए साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है ए बी बटे खंभे की ऊंचाई है बटे ए सी लंब बटे कर्ण, इसका मान होता है 1/2 बराबर ये ए बी आपका नहीं दिया हुआ है, ए सी आपका 20 दिया है। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुना ए बी बराबर 20, ए बी बराबर ये गुना में इधर आएगा तो बराबर किस साइड भाग में कट जाएगा, ए बी बराबर तो ये हो जाएगा 10। लिखना पड़ेगा नीचे में, लिखिए अतः खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, यही होगा आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है, मतलब आंधी आता है तो एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जो टूटता है वह इस तरह टूटता है कि शिखर की पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे पैर है, पैर टूट आधा पर से टूट करके जमीन को छू देता है।
और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। तो पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर के शिखर के जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वृक्ष है, वृक्ष सीधे बनता है, और ये वृक्ष है, एक वृक्ष है, ठीक है, पैर है, और ये जो है ना, ये मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, और ये जो है इसको डी मान लीजिए, ठीक है। देखिए, ये बी और डी, बी और डी टोटल पैर है, आंधी आने से आधा पर से टूट जाता है, आधा पर से टूट जाता है, आधा पर से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है, यहां से टूटता है और छू छू करके यहां सर जाता है, और इसका जो कोण बनता है 30 डिग्री बनता है, ठीक। और इसकी पात बिंदु की जो दूरी है, देखिए जमीन को छूता और 8 मीटर है, ये यहां से यहां तक, ये 8 मीटर की दूरी पर, या वृक्ष से इतना दूरी पर ये टूट करके मुड़ करके जमीन को छूने लगता है। अब देखिए, इसको क्या करना है, हमको निकालना है। अब मानना पड़ेगा, मानेंगे इसको कि ए बी और डी, बी और डी वृक्ष है, और ए डी टूटा हुआ भाग है जो जमीन को छूता है, ठीक। अब इसी तरह से मानिए, माना कि बी डी यहां से यहां तक की लंबाई, बी डी क्या है, पैर है, तथा ए सी, यहां एक लाइन लिख लीजिएगा, ए डी बराबर ए सी, है कि ये दोनों जितना जितना भाग ऊपर बचा वही आकर के टूटा आधा, और ये भी बराबर, ये भी बराबर है। तो आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, बी डी बराबर ए बी प्लस ए सी, ठीक है, आप यहां तक लिख सकते हो। अब देखिए, तथा ए सी टूटा हुआ भाग है, तथा ए सी टूटा हुआ भाग है। अब देखिए त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज, यहां बीच समकोण ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए, आधार दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा पर लंब बटी, आधा भाग का निकाल लेंगे बाद में, फिर आधा भाग का निकाल लेंगे, ये इसका निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार दिया हुआ है, अब सेको लगाएंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए, इसको क्या करना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आधार होता है कि नहीं होता है, होता है। अब टेन 30 डिग्री का मान लगाना है, टेन 30 डिग्री का मान, ये बी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार बी सी, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी, तो ए बी बटे बी सी का मान है 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, √3 गुना ए बी बराबर 8, ए बी बराबर, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 8/√3, समीकरण 1, ठीक है। यहां तक निकाल लेना है, जब यहां तक निकल जाएगा, अब क्या करना है, एक बार सेक लगाना, क्या लगाना है, सेक लगाएंगे, सेक आधार बटे कर्ण। अब देखिए, मेरा जो है ए बी कितना निकला, ये मेरा निकला 8/√3, इतना निकल गया। अब हम करेंगे क्या, सेक, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब एक बार आधार तो एक बार कर्ण निकाल लेते हैं, टूटा हुआ कर्ण लगाएंगे ना, टूटा हुआ भाग निकल जाएगा। तो सेक 30 डिग्री बराबर कर्ण बटे आधार ए सी बटे
AC बटे BC। ठीक है, अब इसको क्या करना है, sec 30 डिग्री का मान को पुट करना है। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 बराबर। अब इसको देखिए AC का मान कितना नहीं दिया है, बटे BC का मान दीजिए। BC का मान आपका कितना है, BC का मान आपका 8 दिया है, 8 दे दीजिए। अब देखिए √3 गुना AC बराबर 2 गुना 8, तो 2 8 16, √3 गुना AC बराबर 16। AC बराबर, यहां जाने दे, यहां से लिखिए, √3 गुना AC बराबर 8 दूनी 16, AC बराबर 16/√3। अब देखिए ये हो गया समीकरण 2। तो वृक्ष की लंबाई, टोटल लंबाई की टूटा हुआ भाग AB प्लस AC, क्योंकि AD और AC बराबर है, यहां लिख देना है। लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से देखिए AB प्लस BC, सॉरी AC बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर ये हो जाएगा 8/√3 प्लस ये हो जाएगा 16/√3। ये दोनों हो जाएगा कितना, BD बराबर √3 कैल्शियम √3, 8 प्लस 16, क्योंकि हर समान है तो ऊपर वाला संख्या जुट जाएगा, समान रह जाएगा। तो BD बराबर 24/√3। अब देखिए BD बराबर, अब इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 गुना √3/√3। अब देखिए BD बराबर 24√3/3, 3 8 24, BD बराबर 8√3। तो टोटल आता वृक्ष पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई BD बराबर 8√3 मीटर। यही हुआ आंसर। ठीक है, जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर करते जाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है जो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए एक जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, तो दोनों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, दोनों के लिए लगाना चाहता है। देखिए एक जो है फिसलन पट्टी बना लीजिए, ऐसे करके फिसलन पट्टी इधर रहता है, सीढ़ी चढ़ने वाला, बच्चे ऊपर से चढ़ता है, इधर से ऐसे करके बना हुआ रहता है स्कूलर में, ऐसे करके इधर से बच्चा सीढ़ी लगा हुआ रहेगा, बच्चा इधर चढ़ेगा, इधर पकड़ने वाला होता है, पकड़ करके फिसल जाता है, उसको फिसलन पट्टी कहते हैं। अब देखिए ABC कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, लिख लेते हैं। स्थिति 1 2 को सवाल दिया है इसमें। स्थिति 1 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
फिसलन पट्टी, 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कहता है कि इसकी शिखर की ये आपका 1.5 मीटर है। कितना मीटर है? 1.5 मीटर लंबाई, ऊंचाई है इसका 1.5 मीटर। और देखिए कितने डिग्री कौन बनाती है? 30 डिग्री का कौन बनाती है। अब देखो ये भी ये जो है ना फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई है। कहता है लंबाई कितना की लगानी पड़ेगी? ये नीचे वाले जो 5 बिंदु की लंबाई है कितना बड़ा लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या, मान लीजिए माना कि ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। चलिए अब मान लेते हैं, तो मान ही लिए हैं। अब देखिए ए बी में, अब देखो ये साइन लंब दिया है, कर्ण देना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, ये ए सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा इस पर इधर से चढ़ेगा इधर से फिसलेगा, तो फिसलन पट्टी लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन कितना है? 30 डिग्री बराबर लंब है ए बी बटे ए सी, कि लंब बटे कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर इसका मान है 1.5। हाँ अब कहता है, अब ये देखिए ए सी बराबर 2 गुना 1.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ए सी बराबर 2 गुना 1.5, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर का लगेगा फिसलन पट्टी। 5 साल के बच्चों के लिए ये जो है यहाँ फिसलने वाले जो है ये फिसलन पट्टी ये लगेगा 3 मीटर का। अब देखिए स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड 5 वर्षों से 5 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक फिसलन पट्टी बच्चों के लिए, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। अब इसको आप मान सकते हैं, तो ये फिसलन पट्टी, इसको मान लीजिए फिसलन पट्टी, इसको मान लो फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। अब ये तो 1.5 था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा निकालना है, दूसरा में एक बार हम मान लेते हैं पी क्यू आर, कोई दिक्कत, ये मान लेते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये इतना है। और इसकी फिसलन पट्टी जो है कितना मीटर है? 3 मीटर है। इसके कोण जो है 60 डिग्री का बनाता है। हमको पी आर निकालना है, क्या निकालना है? पी आर निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 नंबर स्थिति 1 का है, ये स्थिति 1 है, ये स्थिति 2 है, ध्यान रखना। अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, देख लीजिए यहां जो है ये थीटा है 60 डिग्री, ये लंब हो गया, ये कर्ण, ये निकालना है हमको। ये फिर 5 वर्ष के अधिक बच्चों के लिए कितना बड़ा फिसलन पट्टी लगाना पड़ेगा। अब देखिए अब लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, काहे कि थीटा का मान 60 है, लंब बटे कर्ण, तो पी क्यू बटे पी आर डायरेक्ट रख देते हैं। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर, देखिए पी क्यू, तो पी क्यू कितना है? 3 बटे पी आर के, क्यू आर नहीं है, क्यू आर लिख दीजिए, क्यू आर ज्ञात ही करना है, सॉरी पी आर ज्ञात करना, क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इसको क्या कीजिए,
√3 गुना PR बराबर 2 गुना 3, ठीक है। √3 PR बराबर 3 दूनी 6, PR बराबर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 6/√3। अब देखिए यहां तक आ गया। अब इसको करना क्या है, अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। PR बराबर 6/√3। अब जितना हर में रहता है ना उतना से गुना करते हैं। अब गुना करते हैं तो उतना से भाग भी देना पड़ता है, क्या कि काटेंगे तो वही संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। 6√3 बटे √3 गुना √3 3, का है कि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। यदि 3 बराबर इतना, √3 गुना √3 बराबर इतना लिख सकते हैं तो √3 बराबर भी इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो गया 3 दूनी 6 बराबर 2√3 मीटर। आंसर क्या है कि 3 वर्ष बच्चों के लिए 3 मीटर, इसको 2√3 मीटर, 5 वर्ष अधिक बच्चों के लिए 2.3 मीटर की फिसलन पट्टी लगाना होगा, लंबाई की लगाना होगा। और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2.3 मीटर की फिसलन पट्टी लगाना